बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 4 हुर्मत वाले महीने हैं जिनमें रजब, ज़िक़ात, ज़िलहज और मुहर्रम शामिल हैं, और ये महीने वाजिबुल एहतराम हैं, इज़्ज़त के काबिल हैं, ताज़ीम के काबिल हैं। कुरान हमें इस बात का हुक्म देता है, हदीस से हमें मालूम होता है। हम में से कितने मुसलमान इसके बारे में मुकम्मल जानते हैं? आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि हम कौन से अमाल अंजाम दें और किन कामों से रुक जाएं, और ये भी जानेंगे कि ये हुर्मत वाले महीने आखिर अल्लाह ने क्यों बनाए हैं, इसकी क्या हिकमत है। यही तमाम बातें इस वीडियो में मालूम होंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, अल्लाह ताला ने जो 4 महीने बनाए हैं, रजब, ज़िक़ात, ज़िलहज और मुहर्रम, ये अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ करार दिए हैं कि इनकी इज़्ज़त की जाए, ताज़ीम की जाए। और इन महीनों की ताज़ीम और इज़्ज़त कैसे की जाए, इनकी ताज़ीम और इज़्ज़त करने का तरीक़ा अल्लाह ने ये बताया कि इन महीनों में जंग व जदाल से रुक जाएं, किसी भी किस्म की बुराई, अल्लाह की नाफरमानी और कोई भी ऐसा जुल्म जो किसी इंसान पर हो या जानवर पर हो, उससे भी रुक जाया जाए। हर वो चीज़ जो अल्लाह की नाफरमानी की वजह से अल्लाह के गज़ब को दावत देती हो, उससे रुक जाना चाहिए। तो ये अल्लाह का हुक्म है कि इन 4 महीनों की ताज़ीम का तरीक़ा ये है कि मुसलमान अपने आप को हर बुराई से रोकने की कोशिश करें, और इन महीनों का एहतराम करने का तरीक़ा यही है। ये मैंने आपको तरीक़ा बता दिया कि किस तरह इन महीनों का एहतराम किया जाए, जंग जदल से रुका जाए। अगर कोई दुश्मन हमला कर दे तो ये बात यहाँ पर याद रखिएगा कि उस वक्त जवाबी कार्रवाई करने का हुक्म है, यानी ख़ुद से हमला करने की इजाज़त अल्लाह ने नहीं दी। लेकिन अगर कोई दुश्मन हमलावर हो जाए, हमला कर दे, तो फिर फ़ौरी तौर पे अपना दिफ़ा करने की और उसके ऊपर जवाबी कार्रवाई करने की अल्लाह की तरफ से पूरी इजाज़त है, लेकिन इब्तदा करने की इजाज़त नहीं है इन 4 महीनों में। इसी तरीके से जो आम मुसलमान हैं वो अपनी ज़बान और अपनी हाथ से किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। कोई मुसलमान अपनी ज़बान और हाथ से किसी दूसरे मुसलमान को तकलीफ़ ना दे। तो बिल्कुल इसी तरह से हर मुसलमान गीबत, चुगली, कीना, हसद और इसी तरह की बीमारियों से अपने दिल को पाक करें। इन 4 महीनों में इनसे रुका रहे। वैसे तो पूरे के पूरे 12 महीने अल्लाह की फर्माबरदारी ही में गुजारने का हुक्म है, लेकिन इन 4 महीनों में खुसूसी तौर पर आप किसी के साथ भी बुराई करने का सोच भी नहीं सकते। तो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगना, दरगुज़र करना लोगों की बुराइयों को, उनके रवैयों को, ये मुसलमान का शेवा होना चाहिए इन 4 महीनों के अंदर बिलखुसूस। और बिलुमूम तो यह है कि पूरे 12 महीने इंसान अल्लाह की तरफ से आयद करदा पाबंदियों पर सर झुकाता है और उनको बजा लाता है और अल्लाह की हुक्म-दुली से बचने की पूरी कोशिश करता है। तो मैंने यहाँ पर आपको ये बात बता दी कि अल्लाह ताला ने किन एहतियातों का बताया है और किस तरह इन महीनों को वाजिबुल एहतराम बनाकर इनको फ़र्ज़ करार दिया है कि इनकी इज़्ज़त और इनकी ताज़ीम की जाए, जो कि कुरान और सुन्नत से साबित है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने सूरह तौबा में फ़रमाया, बेशक अल्लाह के नज़दीक महीनों की गिनती अल्लाह की किताब में 12 महीने हैं। रजब, ज़िक़ात, ज़िलहज और मुहर्रम हुर्मत वाले महीने हैं। यही सीधा दीन है। तो तुम इन महीनों में खुद जंग व जदाल में मुलव्विस होकर अपनी जानों पर जुल्म न करना। तो ये आपको कुरान में बता दिया कि किस तरह अल्लाह ताला ने फरमाया, और इस तरह कई जगहों पर अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया और इन हुर्मत वाले महीनों का ज़िक्र फरमाया। देखिए कि ये जो हुर्मत वाले महीने हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा, यानी कि अल्लाह की तरफ से एक इनाम है। मैं आपको इसकी हिकमत यहाँ बता देती हूँ, जो मैंने शुरू में बताया था आपको कि मैं आपको इसकी हिकमत भी बताऊँगी। इसकी हिकमत यह है कि इन 4 महीनों में जब मुसलमान अल्लाह ताला की फर्माबरदारी करते हुए ख़ुद को रोक लेते हैं, हर बुराई से, अपनी ज़बान और हाथ से भी रुके रहते हैं, किसी पे जुल्म करने का सोच भी नहीं सकते, और इन हुर्मत वाले महीनों का ख्याल करके ख़ुद को बुराइयों से रोक लेते हैं, तो मुसलमानों के अंदर एक जज्बा पैदा हो जाता है। तो ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी ट्रेनिंग है। देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक हदीस, बुखारी की एक हदीस सुनाती हूँ, जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़माना घूम फिर कर फिर अपनी हालत पर आ गया है, जिस हालत पर अल्लाह ने उसको ज़मीन और आसमानों के पैदा करते वक्त बनाया था। साल के 12 महीने हैं, 3 महीने पे दर पे हुर्मत वाले हैं, ज़िक़ात, ज़िलहज और मुहर्रम, और रजब का महीना जमादी और शाबान के दरमियान है। इसी तरह ज़िक़ात का महीना दरअसल ज़िलहज की तैयारी है। लोग हज के लिए जाते हैं और
رجب کے مہینے کو بھی بہت حرمت والا بتایا، اسی طرح ذیقعد کے مہینے کو بتایا، ذی الحج میں حج ہوتا ہے، اور محرم ایک پاک مہینہ۔ تو یہ تمام 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے واجب الاحترام اور عزت والا بنا دیا۔ تو ہماری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ وہ ہمیں ان نیک اعمال کے ذریعے جو ان 4 مہینوں میں ہم کریں اور ہر برائی سے بچنے کی کوشش کریں، اور اپنے اعمال کو ایسا بنا لیں کہ پھر باقی کے 12 مہینے ہم انہی 4 مہینوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اعمال کریں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم اچھے مسلمان اور مومن نہ بن سکیں؟ ضرور بنیں گے اگر ہم نے ان 4 مہینوں کا احترام کر لیا اور ان 4 مہینوں کو اپنی زندگی میں شامل کر کے عزت والا اور تعظیم والا بنانے کا حق ادا کر دیا، تو یقین جانیے ہم ضرور اچھے مومن اور اچھے مسلمان بن جائیں گے۔ اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔